ले इधर सब्जी बनाओ। तोरा के बड़ा शौक रहे ना हमरा से ब्याह करे के। अरे बाप रे बाप, अरे भाई रे भाई। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह केस जब उत्तर प्रदेश में गया है तो मनी मेराज को जेल में भी संभल कर रहना होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से फुल सिक्योरिटी है, प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और जो पूछताछ चल रही है उसमें क्या कुछ आया है, इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ देखने और समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा देखें। और चैनल पे पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे का हर अपडेट जानने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट भी कर लें। नमस्कार, आदाब। मनी मेराज से संबंधित 3 अपडेट यानी 3 जानकारी हम आपके लिए लेकर आए। इस विश्लेषण को पूरा देखें और समझें। ये सिर्फ खबर नहीं है, विश्लेषण है। मनी मेराज से संबंधित 3 वो बातें जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपको ये तो पता है कि मनी मेराज के ऊपर जो धाराएं लगी है बहुत ही संगीन है, और ये भी पता होगा कि मनी मेराज को वहां भेजा गया है जहां पे लव जिहाद से संबंधित किसी भी तरह का केस होता है तो वहां की प्रशासन और सरकार एकदम से सख्त है। अब आपको हम वो बारी बारी से बातें बताते हैं जो मनी मेराज से जुड़ी हुई बातें हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मनी मेराज केस में वकील क्या कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि वकील के सामने सबसे पहले और सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो ये है कि मनी मेराज केस को बिहार लेकर आना। ये मुसीबत है क्योंकि मनी मेराज के ऊपर एफआईआर उत्तर प्रदेश में हुआ है, गाजियाबाद में, और मनी मेराज का जो केस लड़ने वाले वकील हैं उनको फिलहाल बिहार नहीं जाना पड़ेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वकील, सबसे पहली बात यह है कि वकील को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मतलब एक गलती मनी मेराज को मुसीबत में डाल सकता है। कैसे? अब केस हुआ है उत्तर प्रदेश में और ये पटना हाई कोर्ट में जाकर समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये गलती है। इनको जाना चाहिए प्रयागराज, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां जाएं। इसके बाद वहां से क्या प्रतिक्रिया आती है। ऐसा ना हो कि इलाहाबाद जाने के बजाय ये लंबा छलांग लगाने के चक्कर में कि क्यों ना एक ही बार में सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत ले लें, कोई फायदा नहीं होगा। जाना पड़ेगा हाई कोर्ट ही। ये बात शायद उनको पता होगा, लेकिन जो वो गलती किए हैं, जो पटना हाई कोर्ट में समय बर्बाद किए हैं, एक बात। दूसरी बात, तैयारी ऐसा करना होगा, दलील ऐसी देनी होगी वकील को कि मनी मेराज केस कमजोर पड़ जाए। और वैसे भी इस केस में जो आरोप लगा रहे हैं मनी मेराज के वकील, ऐसा लग रहा है कि कुछ कमियां हैं जो ये पकड़ लिए हैं, लेकिन दिखाना होगा कोर्ट में। एक बात। दूसरी बात कि मनी मेराज केस में कुछ लोग इतने उतावले हो गए हैं। मनी मेराज के वीडियो जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, हर वीडियो में गाली गलौज, और मनी मेराज के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन सब ने गाली गलौज भी सीख लिया है। आप मनी मेराज के सपोर्ट में जो है उसके लिए जाकर देखिए, तारीफों की पुल बांधा जा रहा है, लेकिन वो झूठ है। मनी मेराज के ऊपर जो एक्ट लगा है ये हल्के में मत लीजिए। झूठ की तारीफ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो सच है वो सच है, और सच कड़वाई होता है। और मनी मेराज के जो विरोध में है, यानी जो सच्चाई बता रहा है, भाई आरोप लगे हैं बन्नू द ग्रेट मजबूती के साथ, और बन्नू द ग्रेट के पीछे एक हिंदू संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में ये केस चल रहा है, तो ये सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सच है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसे स्वीकार करने के बजाय मनी मेराज के जो सपोर्टर हैं वो कमेंट बॉक्स में तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। इससे क्या होगा? सच्चाई खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, मनी मेराज जेल से बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं होना है इससे। इससे सिर्फ एक ही बात स्पष्ट हो रहा है, और हम इसे एक्सपोज भी करते रहेंगे कि मनी मेराज ने अपने फॉलोअर्स को
सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी करना, गाली गलौज करना ही सिखाया है और कुछ नहीं। उन सबके दिमाग में गाली गलौज कूट कूट कर भर दिया है और वही वो लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा इससे? लिखो जितना लिखना है, देखता कौन है इन सब चीजों को? और देखने वाले भी समझते हैं कि इन सब की मानसिकता क्या है। दूसरी बात, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मनी मेराज इस समय उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के जेल में बंद है। और मनी मेराज जिस जेल में बंद है, मनी मेराज को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं जेल में हमला ना हो जाए। इसके पीछे कारण है, मनी मेराज के कुछ सपोर्ट करने वाले लोग जेल में भी हैं और कुछ विरोध करने वाले भी हैं। मनी मेराज ने जो गलती किया है, जो गुनाह किया है, ये माफी लायक नहीं है। इस बात को भी मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। मनी मेराज ने खुद इस बात को स्वीकार किया है शिवनंदन भारती अपने वकील के सामने। उसने खुद स्वीकार किया है कि मेरे चाहने वाले हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो हम कैसे एक हिंदू लड़की से शादी कर ले? भाई ये बातें जो तुम बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में आया था? पहले तो तुमने सब कुछ वो कर दिया जो एक पत्नी के साथ भी लोग करने से पहले कम से कम मर्यादा रखते हैं। मर्यादा तो रखते हैं ना। लेकिन मनी मेराज ने जो किया और जो आरोप लगा है वो बहुत संगीन है। तो मनी मेराज को फिलहाल ये डर सता रहा है और मनी मेराज के जो चाहने वाले, जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबको ये डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन कड़क है। फुल छूट मिला हुआ है ना, पूरी छूट कि कोई भी लव जिहादी हो, दंगा फसाद करने वाला हो, इन सब के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई राहत नहीं। इन सबको सबक सिखाकर और समाज में, देश में ये मैसेज देना है कि लव जिहाद भारी पड़ेगा और दंगा फसाद करना भी भारी पड़ेगा। तो जो लोग मनी मेराज के चाहने वाले हैं, वो अगर कुछ करना चाहते हैं ना, उल्टे सीधे हरकतें, तो उन लोगों के लिए भी एक मैसेज मिला है उत्तर प्रदेश से कि संभल जाओ, सुधर जाओ, दायरे में रहो। मनी मेराज फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ हो रही है और बहुत सारी ऐसी बातें मनी मेराज ने कबूल किया है जो बन्नू द ग्रेट आरोप लगाई है, वो मिलता जुलता है। और भलाई भी इसी में है, मनी मेराज की भलाई इसी में है कि वो सच को स्वीकार कर ले, पुलिस के सामने वो बातें बता दे जो पुलिस अपने केस डायरी में लिखना चाहती है। देखिए, किसी भी केस में पुलिस का यही मकसद होता है कि जो एक्ट लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, और पुलिस का जो डायरी लिखा जाता है, आपने सुना होगा ना चार्जशीट। चार्जशीट में पुलिस हर दिन लगभग 60 दिन या 90 दिनों तक ये चार्जशीट चलता है केस के हिसाब से, और हर दिन डायरी लिखा जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, पूछताछ में क्या सामने आया, और इन सब चीजों को पुलिस वाले क्या करते हैं, एक डायरी लिखते हैं जो चार्जशीट जिसे कहा जाता है। और जब कोर्ट में सुनवाई होना शुरू होता है तो पुलिस अपने तरफ से वो चार्जशीट दायर करके ये दिखाता है कि हमने इस केस के इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम बातें पाया। अब पुलिस ने जो एक्ट लगाया तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए बन्नू द ग्रेट से पूछताछ होगी, उनके कुछ और जो टीम में काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ होगी, और मनी मेराज से पूछताछ तो हो ही रहा है। तो जो कुछ भी सामने आएगा वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे वो मनी मेराज हो, उनके चाहने वाले हो, उनके परिवार हो, या जो कोई भी हो। देखिए, जब तक दोनों तरफ की बातें सामने नहीं आ जाएगा, मनी मेराज अपने हिसाब से बोल रहा है, बन्नू द ग्रेट अपने हिसाब से बोल रही है, लेकिन दोनों अलग अलग बोल रही है। जब दोनों का सामना कोर्ट में होगा तब जाकर सच्चाई खुलेगा
और इसके लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। ये केस अब बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरे भारत में जो हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलने वाले लोग हैं इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आखिर लव जिहाद तो हमने देखा और सुना था, लेकिन ये हाई प्रोफाइल हो गया। समझिए कि जिस कॉमेडियन का फॉलोवर्स करोड़ों में है, उसके चाहने वाले इस केस में क्या होगा हर दिन का अपडेट जानना चाहते हैं। बन्नू द ग्रेट को जो सपोर्ट करने वाले लोग वो भी जानना चाहते हैं। तो ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका है। और एक बात आप समझ लीजिए, मनी मेराज, बन्नू द ग्रेट, ये दोनों इस समय मुसीबत में है। बन्नू द ग्रेट भी मुसीबत में, उसे भी जान का खतरा है। मनी मेराज के लोग बन्नू द ग्रेट के लिए भी खतरा है और कुछ लोग मनी मेराज के लिए भी खतरा है। कौन है? मनी मेराज के जो सपोर्टर है वो समझ रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जो उन जाहिलों को समझना होगा जो फालतू के बकवास करके और समझते हैं कि मनी मेराज को हम एक्सपोज करेंगे, कि छुपा लेंगे, कि जमानत दिला लेंगे, कि केस ही खत्म कर देंगे। समझना होगा सच्चाई क्या है।